दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर चमत्कार के सामने ही सर झुकाते हैं। भारत में जब चमत्कार की बात होती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट देवी देवताओं को ही मिलता है। और दोस्तों, ये बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताई है कि देवी देवता ही शक्तियों का भंडार है। हालांकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि उन चमत्कार शक्तियों के पीछे देवी देवताओं का ही हाथ होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि देवी देवताओं से भी ज्यादा अद्भुत चमत्कारी शक्तियां आपके शरीर में छुपी हुई हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में अनगिनत शक्तियों का भंडार है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन ये सारी शक्तियां सोई रहती हैं ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर ले। दोस्तों, इन शक्तियों को जगाया भी जाता है ताकि ये शक्तियां एक्टिव हो सकें। अब बात ये है कि इन शक्तियों को एक्टिव कैसे करें। वैसे रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ऐसा रास्ता चुनना है जिससे आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। और वो रास्ता है दोस्तों ध्यान मेडिटेशन का। क्योंकि ध्यान मेडिटेशन आप अपनी मेहनत से करते हो, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपको इन दिव्य शक्तियों के लिए सबसे पहले खुद को दिव्य बनाना होगा। इन शक्तियों को धारण करने के लिए आपको इनके जैसे ही बनना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इन शक्तियों को कैसे एक्टिव कर सकते हो। दोस्तों, जो आपके अंदर सांस चल रही है वो केवल एक ऑक्सीजन ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन का बैलेंस है। दोस्तों, आपके शरीर में जो भी शक्तियां सोई हुई हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी ये नाक के छिद्र हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी ये नाक के छिद्रों से चलती है और सुषुम्ना नाड़ी बीच में रहती है, जो हमेशा सुप्त अवस्था में रहती है। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है क्या, तो मैं आपको बता दूं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी ये दोनों नाड़ियां आपके नाक के छिद्र से चलती हैं। यही दोनों नाड़ियां आपको मूलाधार चक्र तक लेकर जाती हैं। यही दोनों नाड़ियां मूलाधार चक्र को एक्टिव करती हैं। मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से कोई भी शक्ति या सिद्धियां नहीं मिलती है दोस्तों, बल्कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में जिन भी गुणों की जरूरत होती है वह इसे विकसित कर देता है। लेकिन दोस्तों, मूलाधार तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतना आसान क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वो आपके विचारों से भरी हुई है, और वो विचार ही आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। वो विचार ही हैं कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक्टिव नहीं होने देती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा? सबसे पहले अपने विचारों पर रोक लगानी होगी। वो कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आपको बहुत गहरी सांसें लेनी और छोड़नी होगी। याद रहे, वो सांसें नाभि तक होनी चाहिए और नॉर्मल होनी चाहिए। ना जबरदस्ती लेनी है ना छोड़नी है, बस गहरी होनी चाहिए। आपकी एक भी सांस आपकी इच्छा के बगैर अंदर और बाहर ना जाए। ये गहरी सांसें ही हैं जो आपके अंदर विचारों का कार्बन है वो साफ होता जाएगा और आपको मूलाधार तक का रास्ता साफ नजर आएगा। जो आपकी गहरी सांसें हैं, यही गहरी सांसें आपको मूलाधार तक लेकर जाएगी। और जब आप मूलाधार तक पहुंच जाते हैं, तब आपकी इन्हीं सांसों के धक्कों से मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ उठती है। और दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र होते हैं, इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना जरूरी है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब आपकी सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है, मानो ऐसे कि वो चल ही नहीं रही है,
पर वो चल रही है, इससे पता चलता है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपकी मर्जी से ही चलेगी। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपके वश में हो जाएगी। दोस्तों, जब हम एक एक चक्र को भेदना शुरू करते हैं तब हमें दोस्तों इसके अपने आप रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। जब हम अपनी मेहनत से ध्यान मेडिटेशन करते हैं तब हमें किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा लगेगा आपको कि किसी गुरु ने आपका हाथ थाम के रखा है। दोस्तों, जब आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करने लगती है तब आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में शक्तियां ही जाती है, जिसे हर कोई इंसान सहन नहीं कर पाता है। जो आपके शरीर में ऊर्जा होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, और जब ध्यान साधना करते हैं तो वो बहुत नॉर्मल से कई गुना ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसको आपने ध्यान मेडिटेशन के जरिए ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को खुद से सोए हुए चक्रों से कनेक्ट कर लिया होता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन के जरिए वो ऊर्जा आपके चक्रों को चार्ज कर रहे होते हैं, और उसी ऊर्जा की वजह से शरीर में दर्द होने लगता है। ज्यादातर लोग इस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, और जिसने इस दर्द को सहन कर लिया तो उसे ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।